अजातशत्रु। अजातशत्रु वह राजा जिसने अपने पिता को कैद किया लेकिन इतिहास में अमर हो गया। कल्पना कीजिए, ईसा से लगभग 2500 वर्ष पहले का भारत। गंगा के मैदानों में छोटे छोटे राज्य आपस में संघर्ष कर रहे थे। कहीं गणराज्य थे, कहीं शक्तिशाली राजवंश, और इन्हीं सब के बीच उभर रहा था एक ऐसा राज्य मगध, जो आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बनने वाला था। लेकिन इस साम्राज्य को महान बनाने वाला राजा केवल वीर ही नहीं था, उसके जीवन में सत्ता, युद्ध, षड्यंत्र, पश्चाताप और धर्म सब कुछ था। और उस राजा का नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु का जन्म मगध के हर्यक वंश में हुआ था। उसके पिता बिंबिसार थे, जिन्हें मगध का वास्तविक निर्माता माना जाता है। बिंबिसार केवल योद्धा नहीं थे, बल्कि कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने विवाह संबंधों और युद्ध दोनों के माध्यम से मगध को शक्तिशाली बनाया। उनके माध्यम में बहुत दिमाग के तेज से उनके समय में मगध को बहुत सुदृढ़ बनाया गया और राजधानी बनाया गया राजगृह को। अजातशत्रु बचपन से ही अत्यंत महत्वाकांक्षी था। वह केवल युवराज बनकर संतुष्ट नहीं था, वह स्वयं सम्राट बनना चाहता था। कहा जाता है कि उसी समय देवदत्त नामक व्यक्ति, जो गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था, बुद्ध से ईर्ष्या करता था। देवदत्त चाहता था कि बुद्ध की जगह उसे महत्व मिले। उसने अजातशत्रु के मन में सत्ता की आग और भड़का दी, और धीरे धीरे अजातशत्रु ने अपने ही पिता के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार उसने बिंबिसार को कैद करवा दिया। कुछ बौद्ध ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि बिंबिसार को भोजन तक नहीं दिया गया और अंततः जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। यहीं से अजातशत्रु के जीवन का सबसे बड़ा कलंक शुरू होता है। एक पुत्र जिसने सत्ता के लिए अपने पिता को मरवा दिया। लेकिन इतिहास केवल काले या सफ़ेद रंग में नहीं लिखा जाता। अजातशत्रु जितना क्रूर था, उतना ही प्रतिभाशाली शासक भी था। सिंहासन पर बैठते ही उसने मगध की शक्ति को कई गुना बढ़ाना शुरू कर दिया। उस समय वैशाली का लिच्छवी गणराज्य बहुत शक्तिशाली था। वज्जी संघ नामक यह संघ कई गणराज्यों का समूह था और मगध के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। अजातशत्रु ने वैशाली को जीतने का निश्चय किया, लेकिन यह युद्ध आसान नहीं था। कहा जाता है कि यह संघर्ष लगभग 16 वर्षों तक चला। अजातशत्रु केवल तलवार के बल पर नहीं लड़ा, उसने राजनीति, गुप्तचर व्यवस्था और नई युद्ध तकनीकों का भी उपयोग किया था। उस ज़माने में, अब खुद सोचिए, इतिहास में उल्लेख मिलता है कि उसने 2 विशेष युद्ध मशीनों का प्रयोग किया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। पहला था रथ मूसल, यानी ऐसा रथ जिसमें घूमते हुए लोहे के फाल लगे रहते थे, और दूसरा महाशिला कंटक, जो बड़े बड़े पत्थर फेंकने वाली युद्ध मशीन मानी जाती थी। इन हथियारों की युद्ध की दिशा बदल दी थी। आखिरकार वैशाली पर मगध की विजय हुई और अजातशत्रु उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बन गया। लेकिन इसी समय उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन भी आया। अपने पिता की मृत्यु का अपराध बोध उसे अंदर से तोड़ रहा था। वह मानसिक अशांति में रहने लगा। तभी उसका संपर्क पुनः गौतम बुद्ध से हुआ। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु बुद्ध के उपदेशों से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने बुद्ध से अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। अब कल्पना कीजिए, एक ऐसा सम्राट जिसके सामने पूरा उत्तर भारत झुकता था, वह एक साधु के सामने बैठकर अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा था।
और यही अजातशत्रु के जीवन का सबसे मानवीय पक्ष था। जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तब अजातशत्रु ने बुद्ध की अस्थियों में हिस्सा प्राप्त किया और उन पर स्तूप बनवाए। इतना ही नहीं, बुद्ध के निधन के बाद जो पहली बौद्ध संगीति आयोजित हुई उसे भी अजातशत्रु का संरक्षण प्राप्त था। यह संगति राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। अब अगर इतिहास की दृष्टि से देखें तो अजातशत्रु का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि उसने मगध को उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनाया, वैशाली जैसे शक्तिशाली गणराज्य को समाप्त किया, युद्ध तकनीकों में नए प्रयोग किए और वही मगध आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे महान सम्राटों की भूमि बना। यदि बिंबिसार ने मगध की नींव रखी तो अजातशत्रु ने उसे साम्राज्य बनाने की दिशा भी दी। लेकिन इतिहास अजातशत्रु को केवल विजेता के रूप में याद नहीं करता, उसे याद किया जाता है एक ऐसे राजा के रूप में जिसने सत्ता के लिए अपने ही पिता को खो दिया, युद्धों से साम्राज्य जीता और अंत में धर्म की शरण में शांति खोजी। अब एक तरफ निर्दयी पुत्र, दूसरी तरफ महान सम्राट और अंत में पश्चाताप से भरा इंसान। यही थी अजातशत्रु की वास्तविक कहानी। मैंने पूरा इतिहास का निचोड़ आपको बताया है इस वीडियो के माध्यम से। काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है रिसर्च में, एक एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को बेहतर जानकारी प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि मेरे वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कोई भी डाउट ना रह जाए और ये जो वीडियो है यूपीएससी लेवल के लिए भी हेल्पफुल हो सकेगा, क्योंकि इसमें वो सारी बातें बताई गई है जो अजातशत्रु से संबंधित है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग हमें फॉलो कीजिए और इस तरीके के अवेलेबल कंटेंट के लिए आप हमें शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि और भी लोगों का हेल्प हो सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में इस तरह के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।